आज आपको विजिट करवाते हैं गधा मंडी का। गधा मंडी में किस किस नस्ल का गधा आता है, किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितनी मालियत से लेके कितनी मालियत का यहाँ पर गधा है। ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ कैसा महसूस हो रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ गधा मंडी में, जहाँ पर गधे और खच्चर और घोड़ियाँ वगैरह जो मिलती हैं। जैसे कि आपने सुना तो होगा, बकरों और बच्चों की जो मंडियाँ हैं वो भी सजती हैं, लेकिन दरियाए रावी के दरमियान गधा मंडी भी सजती है, जिसमें हर किस्म का गधा, हर किस्म की घोड़ी, हर किस्म की खच्चर यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनसे पता करते हैं कि कितनी महंगी और कितनी सस्ती रकम के यहाँ पर जानवर दस्तयाब हैं और मार्केट में इनकी अब क्या वैल्यू है, क्योंकि लोडर रक्शे भी आ चुके हैं। अगर उसको देखें तो इनकी वैल्यू क्या बढ़ी है या कम हुई है, आइए जानते हैं। ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ कैसा महसूस हो रहा। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਚੜੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੇ। ਦੱਸ ਨਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਲੰਮੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਦੋ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਖੱਟੂ। ਆ ਦੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਤੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ। 5,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 5,500 ਦਾ ਲਿਆ, 400 ਰੁਪਏ ਲਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਲਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰ। 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ੂਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਜ਼ਖਮ ਦੇਖੀ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, अन्ना तो नहीं है। किधरे डेक ना पवे या किधरे फ्रॉड ना होइए। ईद कुर्बान पर बकरा या वो बैल वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो हम चेक करते हैं चोगा दोंदा ये वो, इसका भी कुछ चेक किया जाता है? हाँ, इसके भी दांत होते हैं। कितने दांतों वाला हो तो वो बूढ़ा होता है और कितने दांतों वाला ना हो तो? ये लाइन लगी हो ना, ये बच्चा होता है, और जिसके 2 हों ये बूढ़ा होता है। जिसका 2, ये बूढ़ा या बच्चा? ये बच्चा है। ये बच्चा है? हाँ। मेरे साथ इस टाइम मंडी के जो ठेकेदार हैं वो मौजूद हैं। आपको कैसे पता चल जाता है कि ये गधा घोड़ी या खच्चर चोरी का है, ये गधा घोड़ी खच्चर जो चोरी का नहीं है? उसके रेट से पता लग जाता है। जो चोर होता है ना, वो पहले ही थोड़े से भी पैसे दो ना तो वो मान जाता है। हमको ऐसे पता लग जाता है इतने का माल नहीं है, हम उसको पकड़ के बहा लाते हैं। अच्छा। अगर ना हो, बेच के चला भी जाए, हम उसकी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, उसका पीछा करते हैं कि ये चोरी का बेच के गया, उसको जाके पकड़ के लाते हैं, उसको थाने में दे देते हैं। अच्छा, उसको पुलिस के हवाले करते हैं। यहाँ पर किस किस नस्ल के गधे आते हैं आपके पास? यहाँ पे हमारी मंडी में तो आम नस्ल के हैं, जो काम करने वाले, जो रेडियाँ लगाने वाले हैं ना, वो ही आते हैं ज़्यादातर। ख़ास गधा नस्ली खोते जो हैं ना, वो नहीं आते। खास नस्ल के जो गधे हैं वो किस मंडी में आते हैं और किस रेट तक बिकते हैं? वो शेखुपुरे मंडी, तांदला मंडी, बड़ी मंडी है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से 70-80 हज़ार का, 90,000 का, 60,000 का वहाँ पे सेल होता है। यहाँ पर जो खोते सेल होते हैं वो 5,000 के लेके 10-15 हज़ार तक सेल होता है। रेडी है, खोता है, 10-15 हज़ार की सेल होती है। आपने ये ठेका लिया हुआ इस जगह का? जी, शुरू से हमारे बड़े दिल्ली दरवाजे से काम करते आ रहे हैं, तो उन्होंने ये पहले दिल्ली दरवाजे में हमारी जगह थी, वो बेच के हमने ये रकबा खरीदा। कितनी देर होगी आपको गधों की मंडी लगवाते हुए? हमको 25-30 साल हो गए हैं।
25-30 साल हो गए जी। हैं। एक गधे के ऊपर आपको कितना कमीशन मिल जाता है? हमको 100 रुपया मिलता है। एक गधे के ऊपर 100 रुपये कमीशन मिलता 100 है जब सेल हो जाता तो? जब सेल हो जाता है। जब सेल हो जाता तो 100 रुपये मिलता है। और जब यहाँ पर कोई बेचने के लिए आता है तो उसका भी कोई टोकन वगैरह लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताएं इस काम का फ्यूचर क्या देखते हैं, यानी कि आने वाले वक्त में इस काम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते सर जी, आने वाला वक्त ये ख़त्म होता जा रहा है। हर साल 6 महीने ये काम चलेगा। जो सा लोडर रक्षा आ गया ना, वो उसने ये खोता गाड़ी का काम ख़त्म कर दिया है। जो गरीब आदमी था, खोता ले लेता था, रेडी किसी से उधार लेके काम चला लेता था अपना। अब वो ये गरीब आदमी ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका काम ही नहीं ख़त्म होता जा रहा है। जो दुकानदार भी है ना, वो भी फेरा नहीं देते। वो रक्षा वाले को कहते हैं इधर आ तू फेरा लगा। एक तो टाइम बचता है, दूसरा यानी कि कोई उसका गंद नहीं है। गंद नहीं ठीक है, इसलिए रिक्शे को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं हाँ जी। लोग, और गधा गाड़ी कम से कम होती कम से कम वो काम ख़त्म होता जा रहा है। यानी कि आजकल जो गधा है वो सिर्फ जिम्मेदार लोगों ने रखा हुआ है। मजबूरी लोग उन लोगों ने रखा हुआ है जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं घास वगैरह लाने के लिए, चारा वगैरह लाने के लिए, या फिर उन लोगों ने रखा हुआ है जिन्होंने सड़क किनारे फ्रूट्स बेचना होता है, या फिर उन लोगों ने रखा हुआ है जिनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा शौक है दौड़ का। ठीक है, इसके अलावा और किसी बंदे ने गधा नहीं रखा हुआ। अपने मेज़बान जैन बाबू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।